ओके। अच्छा, अभी ये हमारे पास जो है डैशबोर्ड ओपन हुआ हुआ है हीलियम 10 का, और यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ से डायरेक्ट भी कीवर्ड एंटर करके जो है वो अपनी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आप देखिए, क्योंकि आई एम यूजिंग इट फॉर यूएस, तो यहाँ पे देखें यूएस का फ्लैग आपको नजर आ रहा है। विच एवर द कंट्री यू आर गोइंग टू वॉक इन और यू आर गोइंग टू परफॉर्म द सर्च फॉर, तो आपने यहाँ से जो है वो अपना जो है वो कंट्री जो है वो सिलेक्ट किए बगैर आपने परफॉर्म नहीं करनी है अपनी रिसर्च। ठीक है, वो इस वजह से कि आप अगर कंट्री जो है वो रॉन्ग सिलेक्शन होगी तो आपको रिजल्ट्स भी उसके एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है, उसके लाइक उस मार्केट प्लेस से रेलिवेंट रिजल्ट्स नहीं शो करेगा ये। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देख रहे थे ब्लैक बॉक्स को। तो ब्लैक बॉक्स में क्या है? Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल है ये। इट सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी रिसर्चिंग एवरी नीश इन एग्जिस्टेंस ऑन Amazon टू फाइंड योर नेक्स्ट परफेक्ट प्रोडक्ट टू सेल। यूज ब्लैक बॉक्स टू गेट रिजल्ट इन सेकेंड्स। मतलब इसमें हम बेसिकली इसे ओपन करके देखते हैं। मैं साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन वी क्लिक ऑन बाय बॉक्स, तो ये हमें बाय बॉक्स के डैशबोर्ड पे ले जाता है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इन ब्लैक बॉक्स whenever we are using this product research सब टूल, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी जिस पे आप काम करना चाहें आप उसे सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल होम एंड किचन को मैं हमेशा इसलिए सिलेक्ट करती हूँ कि इसमें नॉर्मली अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनके लिए हमें कोई सर्टिफिकेशंस या परमिशंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब मिनिमम रेवेन्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्राइस अगर हम देख लें, क्राइटेरिया में अगर हम, मैं इसका ना वैसे एक आप लोगों को एक जनरल क्राइटेरिया लिखवा दूंगी कि नॉर्मली हम किस क्राइटेरिया पे सारा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरी जो प्राइस है वो 15 से लाइक 50 के दरमियान रहे जो मेरे पास प्रोडक्ट्स निकले। बल्कि पीएल की प्रोडक्ट मैं निकाल रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि मेरी मैं यूएस मार्केट प्लेस है तो 15 से 30 के दरमियान हो। और अगर यही यूके की हो तो यूके में नॉर्मली हम 10 से 25 के दरमियान रखते हैं जो प्राइसेस होती हैं। ये यूएस में जो है, क्योंकि यूएस मार्केट जो है वो एक सैचुरेटेड मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नॉर्मली ज्यादा रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू यूके। ठीक है, अब इसके अलावा रिव्यू काउंट का हम छोड़ देते हैं। रिव्यू रेटिंग जो हमारी आ रही है, हम कहते हैं जी वो 4 होगा कम से कम भी। ठीक है, ये मैं पीएल की बात आप लोगों के साथ कर रही हूँ अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होलसेल, क्योंकि दोनों में जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। ये आपने जरा जहन में रखना है। whenever we are doing a product research for private label, तो उसका क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ द होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। अब यहाँ पे आपका आ रहा है साइज टियर। इसके बारे में मैंने कई दफा बताया हुआ है कि नॉर्मली वी ऑलवेज गो विद दिस स्मॉल स्टैंडर्ड साइज एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज। We never go with the oversized products. They might affect our the cost. ठीक है, कॉस्ट को वो करती हैं इफेक्ट। लाइक डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हमारी फिर उसमें बढ़ जाती है अगर वो हमारी जो रेफरल फीस, हमारी स्टोरेज फीस, हमारी शिपमेंट फीस, हमारी पिक एंड पैकिंग जो भी हमारी फीस है वो सब के सब जो है वो वेट के अकॉर्डिंग हमारी होती है। अब ये तो थे जो मुझे सामने फिल्टर नजर आ रहे हैं। अब नीचे मैं एडवांस फिल्टर्स पे क्लिक करूंगी तो मजीद मेरे पास नीचे फिल्टर्स हैं वो इसके ओपन हो जाएंगे। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ये सारे फिल्टर जितने दिए हैं सब के सब जो है वो फिल करें। मतलब हमने कभी भी बहुत ज्यादा टाइट फिल्टर्स नहीं लगाने होते, अदरवाइज हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं। यहाँ पे मैंने जो है प्राइस चेंज, ये परसेंटेजेस जो आ रही मैंने ये नहीं लगाई। बेस्ट सेलर पीरियड ये भी नहीं मैं लगा रही हूँ। सेल्स रिव्यू मैं मंथली सेल्स अगर कहूँ, मैं कह रही हूँ कि मंथली सेल्स है ना वो मेरी कम अज कम भी जो है वो 150 तो हो। ठीक है, या 200 हो, या बिल्कुल ठीक है हम 200 लिख लेते हैं मिनिमम सेल्स। और उसके बाद मैंने बेस्ट सेलर रैंक नहीं लिखा। एक बात आपने याद रखनी है, बेस्ट सेलर रैंक जिसको हम बीएसआर कहते हैं ये हमेशा मंथली सेल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। बेस्ट सेलर रैंक इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मंथली सेल्स। व्हेन एवर द बीएसआर इज हायर the monthly sales will be lesser, but when the monthly sales will be higher the BSR will be lesser। ठीक है, जितना कम BSR होगा उतनी ज्यादा सेल्स जनरेट हो रही होगी।
और जितनी कम सेल्स होंगी उतना ज्यादा BSR होगा। ठीक है, समझ आ गई? मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, साइड बाय साइड। अच्छा, मैडम ऐसा क्यों है? आई मीन जब सेल ज्यादा होती है तो रैंक तो एक्सेल करनी चाहिए। नहीं पापा, यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि सेल्स रैंक आपके पास सेल जितनी ज्यादा, मतलब वो जिस तरह से हम नेगेटिव्स में जाते हैं, तो नेगेटिव्स में आपको पता ना कि जितनी बड़ी वैल्यू होती है, लाइक जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है, अब हाँ जी। यहाँ पे भी इसी तरह से समझ लें, यहाँ पे आपका रैंक जो है वो लाइक अगर आप नॉर्मली हम कहते हैं कि जो हमारा जो रैंक है ना भी वो 10,000 सॉरी 500 या 1,000 से लेके, ये मैं होलसेल की बात करूँ, PL में इतना रैंक नहीं देखा जाता, PL में सेल्स की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होता है। जैसे 1,000 से लेके तो 40,000 तक आपका रैंक हो, उसमें आपके पास सेल्स अच्छी आ रही होती है। लेकिन 40,000 से अगर ज्यादा आपका BSR होगा तो सेल्स आपकी बहुत कम होगी। ठीक है, ये अभी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत ही समझ आती जाएगी। अभी ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है। क्राइटेरिया वो लिख आपको वो करवा रही हूँ, और आपने इसको आगे पीछे करके भी इसको कर सकते हो। ठीक है, सर्च परफॉर्म। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमने नंबर ऑफ सेलर्स भी हमें PL में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने अपनी पर प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। उसमें हम एक ही सेम प्रोडक्ट के ऊपर मी टू नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर मीन्स कि एक सेम लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, जैसे आपको याद है कि जब हमने होलसेल की प्रोडक्ट्स देखी थी तो उसमें नीचे आ रहा था ना न्यू और यूज्ड और सेलर्स आ रहे होते थे कि 5 6 7 जितने भी हैं। ठीक है, तो वो लेकिन लिस्टिंग उसकी एक ही होती थी, वो एक ही प्रोडक्ट पेज होता था। लेकिन जब PL की प्रोडक्ट होती है तो PL की प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेन है, मैं भी पेन बेच रही हूँ तो मैं अपना पेन बेच रही हूँ, मैं फातिमा का पेन नहीं बेच रही, या मैं समर का पेन नहीं बेच रही हूँ। ठीक है, समझ हो गई है? मतलब इसी की समझ आई। अगर मैं कहूँ जी मैं एडिडास के शूज बेच रही हूँ, तो वो एडिडास के शूज है जो मैं बेच रही हूँ, वो मी टू करूंगी मैं खुद एडिडास को नहीं सेल कर रही, मतलब मैं एडिडास की ओनर नहीं हूँ। लेकिन जब हम प्रोडक्ट लॉन्च की बात करते हैं, सॉरी प्राइवेट लेबल की बात करते हैं, तो प्राइवेट लेबल में लाइक आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट्स विद माय ओन लेबल, विद माय ओन ब्रांड नेम, विद माय मोनोग्राम। ठीक है, तो वो उसमें मतलब चाहे प्रोडक्ट हमारी सेम भी हो डिफरेंट लोगों की, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी लिस्टिंग वहां पे अपलोड की होगी, अपनी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, किसी के पेज पे कोई सेल नहीं कर रहा होगा, हर कोई अपने प्रोडक्ट पेज पे सेल कर रहा होगा। समझ आ गई इस चीज की? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं, क्लियर। ओके, इसी तरह से फुलफिलमेंट है। फुलफिलमेंट में आप चाहें तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए, हम FBA और FBM को तो नॉर्मली सिलेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन अमेजोन को हम सिलेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहां पे अमेजोन होगा, चाहे वो होलसेल की लिस्टिंग हो चाहे वो आपकी PL की लिस्टिंग हो, अमेजोन जहां होता है वो आपको खराब करता है, मतलब आपको सेल्स ही नहीं आने देता। ज़ाहिर है अमेजोन के साथ तो हम compete नहीं कर सकते हैं ना, चाहे जितनी मर्जी भी हम कैंपेन्स रन कर लें, जितनी मर्जी भी हम गिव अवेज दे दें, लेकिन हम अमेजोन के साथ compete नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मेरे पास FBA और FBM, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जस्ट आई एम सेइंग कि मैं FBA की प्रोडक्ट मेरे पास जब निकले, मतलब वो प्रोडक्ट जो कि अमेजोन के वेयर हाउस में हमने शिप की हो और अमेजोन की शिपमेंट की सर्विसेज हम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रही हो, अमेजोन खुद सेल नहीं कर रहा, अमेजोन फुलफिलमेंट दे रहा है हमारी प्रोडक्ट्स की। समझ आ गई इस चीज की? अब इसी तरह से आप देखिए वेरिएशंस, इट डिपेंड्स कि आप वेरिएशंस कितनी रखना चाहते हैं या आप नहीं भी रखना चाहते। मतलब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना उसकी वेरिएशन जो है वो मतलब मैक्सिमम 1 वेरिएशन ही हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि वेरिएशन ना आए। 1 वेरिएशन का मतलब ये होगा कि बस उसकी एक ही तरह की सेल हो रही है, उसमें वेरिएशंस नहीं आ रही है। वेट है तो वेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो हम यहाँ पे वेट ना भी सिलेक्ट करें, ऊपर हमने साइज टियर सिलेक्ट कर लिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे कुछ भी इतना एक्सक्लूड करने के लिए ब्रांड या इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपल अब सर्च परफॉर्म करेंगे। तो अभी आप देखिएगा, ये देखिए ऊपर ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, इट्स वर्किंग। और अब ये सर्च परफॉर्म हो गई है, और अभी नीचे जो है हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। नाउ यू विल सी हेयर कि यहाँ पे हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स जो है वो निकली हैं, जो कि ये
हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे क्राइटेरिया, देखेंगे यस। तो इसमें डाउनलोड टू CSV, मतलब ये जो नीचे सारा रिजल्ट आया है ना, ये जितना भी आ रहा है, इस सब रिजल्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि लेटर ऑन हम वन बाय वन करके प्रोडक्ट्स को देखते रहें कि क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे इस तरह से इनकी रिलेटिव स्टडी कर ली हमने। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फातिमा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कितने सारे पेजेस आ रहे हैं, पेजेस हैं, ठीक है। 10 तक तो मुझे यहाँ पे सामने शो हो रहे हैं, हो सकता है कि 10 पेजेस पे ही मेरी 200 प्रोडक्ट लिस्ट हुई हो, लेकिन मे बी कि इससे आगे भी जा रही हो, ठीक है। तो इस तरह वन बाय वन करके हम ये तमाम तर जो प्रोडक्ट्स हैं इनको, मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग काम है वो काम है जो वो प्रोडक्ट रिसर्च का ही है, ठीक है। अच्छा गर्ल्स, अजान हो रही है, ठीक है, तो जरा प्लीज 2 मिनट मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग को भी, फिर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास नीचे जो है वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब आप एक चीज चेक करो कि यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज दिया हुआ है, ये इसका एसिन नजर आ रहा है, ये जो एरो नजर आ रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगी ना तो ये मुझे डायरेक्ट अमेजोन के पेज पे ले जाएगा, कि अमेजोन के पेज पे जहाँ ये प्रोडक्ट लिस्ट होगी वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट डिटेल आ रही थी कि इसकी कैटेगरी क्या है, क्योंकि देखिए मैंने होम एंड किचन की कैटेगरी सेलेक्ट की, तो ये देखिए उसी की प्रोडक्ट मेरे पास निकली है। फिर इसके अलावा ब्रांड आ गया, सेलर कौन है, फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, ये सब FBA हमने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए FBA ही मेरे पास ओपन हुई है प्रोडक्ट, ठीक है। और साइज टियर देखें तो लार्ज स्टैंडर्ड साइज आ रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस, खैर ये इतनी नंबर ऑफ इमेजेस नॉर्मली हम 7 ही होते हैं, हर हर प्रोडक्ट पेज पे 7 इमेजेस ही होते हैं, ठीक है। वेरिएशंस इसकी 0 है। वेट इसका एलबीज में दिया हुआ है, एलबीज में मतलब वही हमारे पास जो है इसका वेट वो अगर स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग ही कम वेट ही होगा। उसके बाद इसकी डायमेंशन दी है, मतलब पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ आ गई है। इवन यहाँ पे इसकी एज भी दी हुई है, मतलब कितने टाइम से ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च हुई है या मार्केट में कितनी देर से, तो 59 मंथ्स से है ये, ठीक है। मतलब कितने ईयर्स हो गए, अबाउट 4 ईयर्स, ठीक है। तो हम नॉर्मली ऐसी प्रोडक्ट को भी नहीं लेते हैं जिन पे बहुत ज्यादा टाइम से जो लिस्ट हुई हो। उसकी रीजन ये होती है कि उसके साथ ना हम compete नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये वन सेलर, इसका मतलब है कि ये PL की प्रोडक्ट ही हम हमारी निकली है। प्राइस जो है इसकी हमारी प्राइस रेंज के अंदर ही आ रही है। मंथली सेल्स इसकी तकरीबन 650 है। और इसके बाद मंथली रेवेन्यू इसका अच्छा जनरेट हुआ है, BSR इसका 40,000 प्लस है। और रिव्यूज जो है इसके वो 946 है। ऑल्दो कि इस प्रोडक्ट पे जो रिव्यूज हैं वो इतने ज्यादा नहीं है कि उन्हें हम compete ना कर सकें। लेकिन अगर हम एज को देखें तो एज के हिसाब से तो ये प्रोडक्ट 4 साल से चल रही है। लेकिन अगर हम रिव्यूज को देखें तो अगर तो इसके रिव्यूज थाउजेंड्स में होते ना, 2-3 हजार होते, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को ना पिक करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिव्यूज जो है वो बिलो 1000 आ रहे हैं, तो हम इसके साथ मे बी के कम्पीट कर लें। लेकिन नॉर्मली हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिनके रिव्यूज मिनिमम से मिनिमम होते हैं। उसमें होता है कि इनिशियली हमें अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए हमें अपनी कैंपेन्स बहुत चलानी पड़ती हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, हमें गिव अवेज देने होते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें अपने प्रोडक्ट्स को दे के तो अपने रिव्यूज खरीदने होते हैं, मतलब रिव्यूज लेने होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि हमने एक एक करके इसमें चेक करनी होती है। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। कि ये मैंने बेसिकली ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स को हमने किस तरह से रीड आउट किया है, किस तरह से हमने फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो कैसे हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, जो भी फिल्टर हमने एडजस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग सारा है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड रूल है, इसमें कोई क्वेरी तो नहीं थी। नहीं, नॉट एज सच, पर मिस मरियम ये पॉइंट भी बताइएगा कि किस क्राइटेरिया को हमने टच नहीं करना। लाइक अभी आपने रिव्यू का बताया कि 1000 प्लस पे बिल्कुल नहीं जाना। हम्म बिल्कुल फातिमा, मैं एक जनरल आप लोगों को ना क्राइटेरिया लिखवा दूंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 100% उसी पे स्टिक रहना है। आप अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आप उसको क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा है कि भी 200 उसकी सेल, तो आपने 200 पे स्टिक रहना है। नो, आप उसको कहो कि नहीं है मुझे तो प्रोडक्ट ऐसी जिस पे कम से कम 500 तो उसके यूनिट सेल हो रहे हो, ठीक है। कि मैंने जैसे एक तो कोट की थी उसका एग्जाम्पल के 200 अगर आप कर लो तो। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी क्राइटेरिया को रख सकते हो, क्योंकि जब वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द प्रोडक्ट रिसर्च, तो हम नॉर्मली हमें क्लाइंट जो है वो अपना क्राइटेरिया देता है भाई कि मुझे ना इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है।
ऑल्दो के ठीक उसको है। इतने ही वो कहने कि जो होते हैं ना नंबर्स इतने नहीं पता होते कि इतने इतने उसकी ये लेकिन कुछ बड़े तेज होते हैं, उनको होता है भी हमारा जो है वो उस पे कम से कम सेल जो है ना वो मंथली वो 500-600 यूनिट उसके सेल हो रहे हो, या मतलब कुछ होते हैं क्लाइंट जिनको चीजों का पता होता है। ठीक है। तो जो अच्छा। क्लाइंट है मिस उसकी भी मरियम, रिक्वायरमेंट हो सकती है, सॉरी। जी क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बिल्कुल, नॉर्मली हम जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक, ठीक हो मिस गया। मरियम, जी ये जी। जो पूरा प्रोसीजर है, लाइक हम्म आपने बोला कि हम ये टूल ओपन करके उसके डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है, फिर आपने एक दो हमें चीज़ें बताई इधर, हम्म। ऑलराइट। ये जो आप लेफ्ट राइट सारा ये बता रही थी कि आपने ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने इधर FBA वाला सारा जो भी बताया, ठीक उसके है। बाद हम क्राइटेरिया एंटर करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया एंटर करने के बाद जो सारे पेजेस हमारे पास ओपन हो जाते हैं, हमने बस उनको स्टडी करना है। एग्जैक्टली। उनकी रिलेटिव स्टडी हमें एक प्रोडक्ट का बताएगी। हाँ। इज दिस व्हाट वी आर लर्निंग? मतलब सही कोई एग्जैक्टली। पॉइंट मिस तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली यहाँ पे जो है ना टूल्स से काम एक हद तक होता है, बाकी हमारा सारा मैनुअल काम होता है। मतलब एग्जैक्टली वो स्टडी करना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली मतलब आपने हर चीज को तमाम तर स्टैट्स को खुद ओपन करके रीड करना होता है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग। ठीक है। समटाइम्स हमें कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जैक्टली। स्पाई करना पड़ता है, लाइक उनको कुछ दिन हमें उनको रोजाना चेक करना पड़ता है कि ये किस तरह से जो है वो परफॉर्म करिए ऑन डेली बेसिस। ठीक है। रिलेटिव स्टडी करनी पड़ेगी हमें। ये तो वो है ना कि एग्जैक्टली। हम अपना एक हैंड आउट ले लें, डाउनलोड कर लिया, हैंड आउट ले लिया और फिर उसको तसल्ली से स्टडी किया। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो फातिमा, या आप उसको जो है ना डाउनलोड सिंपली करके आपने जैसे अपनी जो है शीट उसको डाउनलोड कर लिया, आपने वन बाय वन आपने अपने लैपटॉप में उसे सेव रखा, वन बाय वन जब आपने अपना काम करना चाहा आपने उसी शीट को ओपन करके एसिन कॉपी करके वही प्रोडक्ट ओपन करके देख ली। डिस्पाइट कि आप वो उसको वैसे प्रिंट आउट लेके उसको रीड करो, उस तरह से आपको जस्ट चीजें वैसे मतलब क्लियर होंगी, लेकिन आप कहते हैं ना कि वो फिजिकली चीजों को देखना वो आप तब देखोगे जब एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके आप अमेजोन पे देख रहे होगे। ऑलराइट ऑलराइट। ठीक, उस तरह आपकी अच्छा मिस प्रैक्टिस मरियम, ज्यादा ये अच्छी तो, होगी। हाँ जी चलें, ये तो आप वो बता रही है ना बीइंग इन द फील्ड, हम्म। मतलब एक्सपीरियंस से। अच्छा एक और चीज, अभी लेट्स से अभी हम ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं या ठीक है। हीलियम 10 यूज करते हैं, तो बेस्ट तो हीलियम 10 है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर तीनों में करें तो कोई मेजर डिफरेंस, कोई एक चीज, किसी की कोई स्पेशलिटी या लैकिंग? किसकी? सॉरी फातिमा मुझे समझ नहीं आई। टूल्स में से किसी हम्म। एक टूल की कोई स्पेशलिटी या किसी एक टूल की लैकिंग, कोई जो आपके रेकमेंडेबल नहीं है? नहीं, अभी जैसे हम हीलियम 10 की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, हीलियम 10 के सब टूल्स हम पढ़ रहे हैं ना ये वाले। ठीक है। जैसे ये ब्लैक बॉक्स है, मैग्नेट है, जो जी मैंने अभी इन आपको। टूल्स में से ही कह रही हूँ। हाँ। इनकी हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अगर आप सिंपल देखो आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है तो आपने ये ब्लैक बॉक्स को यूज करना है, जहां पे आपने अपने ओके ओके, ठीक है समझ आ रहा फिल्टर्स अप्लाई करके आपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। ठीक है। अब अगर हम देखें मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट पे क्लिक करूँ तो ये एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। पहला था प्रोडक्ट रिसर्च टूल था बाय बॉक्स, और ये एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। अब कीवर्ड रिसर्च टूल है तो ये कैसे परफॉर्म करेगा? बेसिकली ये जो होता है हमें कीवर्ड्स के बारे में जो है वो कीवर्ड्स जनरेट करता है। ठीक है। मैं ठीक है, यहाँ हर पे कोई टास्क का अलग से टूल है। ओके, मैं कंफ्यूज थी स्टार्ट में। नहीं, इसमें ठीक है। मल्टीपल टास्क हैं। ठीक है। और हम्म। प्रोडक्ट रिसर्च हम डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं ना। समटाइम्स हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स निकाल के फिर हम उनके कीवर्ड्स पे काम करते हैं। समटाइम्स हम कीवर्ड को पिक करते हैं और उसके उससे फर्दर कीवर्ड जनरेट करके फिर हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। इट्स अ वे, इट्स दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द रिसर्च, डिस्पाइट यू आर गोइंग टू डायरेक्टली गोइंग टू प्रोडक्ट रिसर्च। आप प्रोडक्ट एंटर करके कर रहे हो या आप सिंपल आप कोई कीवर्ड एंटर करके कर रहे हो, होता तो कीवर्ड वो भी नॉर्मली प्रोडक्ट का नाम ही है, लेकिन इनके डिफरेंट वेज हैं करने के। ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड हम कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेदर जैकेट है, लेदर जैकेट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने जस्ट इसको किया गेट कीवर्ड्स। मैंने यहाँ पे एक जो है वो कीवर्ड लिखा लेदर जैकेट का, और फ्रेज है ये, और मैंने इसको परफॉर्म किया गेट कीवर्ड्स, मतलब इससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स यूज हुए होंगे जितनी भी लिस्टिंग्स में, वो सब के सब यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप देखिए फ्रॉम अ सिंगल कीवर्ड आई हैव गॉट अ बिग रिजल्ट। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास यूके की मार्केट सिलेक्ट हुई है, लेकिन मैं तो यूएस में परफॉर्म करना चाह रही हूँ, तो ये तो इसका मतलब मैंने रॉन्ग परफॉर्म कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से पहले सिलेक्ट करूंगी amazon.com। मार्केट को आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है, कि आपकी मार्केट जो है वो एक्यूरेट सिलेक्ट हुई हो। ये amazon.com बहुत लेदर, तसल्ली से करने वाला काम है, इधर उधर सारा देख। बिल्कुल ऐसा ही है। लेदर जैकेट्स पे आए और मैं दोबारा इसको कर रही हूँ कि लोड, ये वही वाले थे मे बी के सेम ही रिजल्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्टैट्स का डिफरेंस जरूर आता है। अच्छा अभी आप ये देखिए, माइक प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा अभी अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये देखिए अब रिजल्ट डिफरेंट आया है ना, पिक्चर से भी पता चल रहा है, ठीक है, कि मार्केट रॉन्ग जी सिलेक्ट होने बिल्कुल से। डिफरेंट रिजल्ट्स है, मैंने पहले वाले भी स्टडी की। तो मतलब इस तरह से होता ये है कि आपने हमेशा मार्केट को बहुत फोकस करना होता है, कि जिस भी मार्केट के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च परफॉर्म करनी है आपने हमेशा उसे सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब मैंने लेदर जैकेट लिखा था, मैंने गेट कीवर्ड्स किए तो उससे रेलिवेंट तमाम तर कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। अब आप अगर चेक करें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है कि लेदर जैकेट जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, इसको 31,000 टाइम्स, 31,894 टाइम्स जो है वो सर्च किया गया है, ठीक है। इस कीवर्ड को आके लोग जो है मतलब अमेजोन पर टाइप किया है इतनी दफा। क्लियर होगी ये चीज। अब इसी तरह से इसमें सीपीआर मतलब इसमें गिव अवेज कितने हैं, 67 जो है वो इसमें मंथली बेसिस पे इसमें आपको फ्री जैकेट्स देनी पड़ेंगी अपने रिव्यूज लेने के लिए। उसके अलावा मेनली यही चीजें दो होती हैं यहाँ पे देखने के लिए। टोटल कीवर्ड्स इसमें कितने आए हैं ये यहाँ पे आ रहा है। ऑर्गेनिक कितने हैं, 4,432 ऑर्गेनिक है। और स्मार्ट कंप्लीट ये कुछ मतलब डिफरेंट इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं मैच टाइप की, कि किस तरह से इसने डिवीजन की है इस कीवर्ड की। अब अगर हमारा जो मेन फोकस होता है बेसिकली जो हम देखते हैं इसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, कि ये जो वर्ड्स हैं सारे, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी थे ये सब हमारे पास, ये देखें तमाम तर वर्ड्स यूज हुए हुए हैं लेदर जैकेट की लिस्टिंग्स में। जितनी भी लेदर जैकेट्स की लिस्टिंग अमेजोन पे अभी तक अपलोड हुई हैं या सेल हो रही हैं उन सब में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, ये देखें, ठीक है। अब इवन हर एक के वर्ड के अगर आप देखेंगे आगे, हर वर्ड के आगे कुछ ना कुछ नंबर मेंशन है। विमेन मतलब अगर विमेन लेदर जैकेट है तो वो 2272 टाइम्स विमेन का वर्ड यूज हुआ है। मैन का वर्ड जो है दैट इज 1859 टाइम्स हैज बीन यूज्ड, ठीक है। जैकेट्स का इसी तरह से देखिए मतलब हर वर्ड की फॉक्स लेदर जैकेट्स होती हैं, फिर ब्लैक कलर वाइज में लिखी होती हैं, फिर बॉम्बर बॉम्बर वुमेन मोटरसाइकिल और बाइकिंग की भी होती हैं, ठीक है। कोट मोटो डिफरेंट फर जैकेट्स होती हैं। मतलब जो भी हमारे कीवर्ड जो कि इससे रेलेवेंट होंगे वो सब के सब इसमें आपको मिल जाएंगे। हम बेसिकली इनको करते क्या है कि हम इन सबको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इनको अपने पास सेव रखते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो फिर हम इन्हें यूज कर रहे होते हैं। अब नीचे ये तो था, हमने यहाँ से इनको देख लिया। अब अगर हम देखें, मैं कह दी कि भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ ना अमेजोन चॉइस वाले नजर आए। अमेजोन चॉइस का मतलब क्या होता है कि जो कि मतलब FBA वाले हों उनको अमेजोन चॉइस का वो मिल जाता है अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ। अगर मैं ये ना भी करूँ तो दैट्स ऑल राइट, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही इसको परफॉर्म करके आपको दिखाना चाह रही हूँ। लेकिन ये किए बगैर भी नीचे जो थे मेरे पास, अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इनके थोड़ा सा फिल्टर मैंने चेंज किया तो ये देखें इनके वो चेंज हो गए हैं, स्टैट्स चेंज हो गए। ये देख रहे हैं यहाँ पे नंबर सबके चेंज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जरा जरा से फिल्टर चेंज करने से जो है वो हमारी जो सर्च होती है, रिसर्च होती है हमारी, वो डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है फिल्टर्ड कीवर्ड्स जो आए हैं, मतलब फ्रेजेस जो आए हैं, दैट आर 1778 कीवर्ड्स। अब इसमें मेन लेदर जैकेट नेवी,
मतलब नेवी के लिए जो यूज होती हैं लेदर जैकेट्स, ये वो है। इसमें समटाइम्स हमारे जो है वो इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ रहे होते हैं, तो हम इन इररेलेवेंट कीवर्ड्स को हम यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा लगे कि यार ये तो रेलिवेंट नहीं लग रहा, ठीक है, तो उनको हम नहीं पिक करते हैं। ये देखिए, ये सब हमारे पास फ्रेजेस आ जाते हैं जो कि हमें डिफरेंट बताते हैं कि भाई ये फ्रेजेस भी यूज हुए हुए हैं, ये फ्रेजेस भी यूज हुए हुए हैं इनकी लिस्टिंग्स में। क्लियर हो गई ये चीज? यहाँ तक समझ आ गई? हाँ हाँ जी जी आ clear। गए। ठीक है। बिल्कुल। अब आप ये देखो, ये जहां पे भी ये एरो शो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो ये मुझे फर्दर जो है वो अमेजोन के पेज पे ले जाएगा जहां पे ये प्रोडक्ट या ये कीवर्ड यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ है लिस्टिंग में। ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये मेरे सामने वो ओपन हो गई है कि यहाँ पे जो जैकेट्स हैं इनकी लिस्टिंग्स में ये वाला फ्रेज मेंस बाइकर जैकेट जो है वो यूज हुआ होगा, क्योंकि वो आगे देखें प्रोडक्ट भी सारी वो बाइकर जैकेट्स वाली जो है वो सारी आ जाएंगी। ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? मतलब हमारे पास एक सिंगल क्लिक पे सब चीजें होती हैं। मतलब यहाँ पे हमने अमेजोन पे ये मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ये पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं ये काम मैं ऐसे सीख रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था ये कहाँ कहाँ से हमें जाना है, क्या क्या करना है। ये प्रैक्टिस के साथ में जो चीजें हैं कि ये ना ही मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था कि भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा डायरेक्ट उसके पेज पे चले जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें इन्हें नोट डाउन रखें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह से फर्दर इतना था हमारा बेसिकली ये कीवर्ड रिसर्च से हमने एक कीवर्ड फ्रेज देते हुए हमने थाउजेंड्स के हिसाब से जो है वो कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। और हमारे पास तमाम तर कीवर्ड के आइडियाज आ गए हैं, हम जिनको